सो आज हम एक नया प्रश्नावली को शुरू करने के पहले कुछ परिभाषा को जानेंगे। फिर से आपको कहना चाहेंगे कि आज हम एक नया प्रश्नावली को शुरू करने वाले हैं और उस नया प्रश्नावली को शुरू करने के पहले हम कुछ परिभाषा को जानेंगे और उसी परिभाषा के प्रयोग से आगे आने वाले प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। सो जो परिभाषा आपका होगा वो ये होगा कि कभी कोई जो है ना आपका भिन्न आपके सामने लिखा होगा और किसी भी प्रकार का भिन्न आपके सामने लिख करके आपसे पूछा जाएगा कि आखिर उस भिन्न का प्रसार जो है किस प्रकार का होगा। सो कहिए। आपको फिर से कहना चाहेंगे कि आपके सामने कई बार जो है कुछ भिन्न को लिखा गया होगा। भिन्न आपका अक्सर जो है ना PYQ के रूप का होगा। सो मुख्य रूप से आपके सामने कुछ विशेष प्रकार के भिन्न को जो है लिखा गया होगा जो बेसिकली PYQ के रूप का होगा, जहाँ पे ऊपर का अंश होगा और नीचे का हर होगा। सो बेसिकली किसी भी प्रकार का भिन्न जो आपके सामने में लिखा गया होगा उस भिन्न को लिख करके आपसे पूछा जाएगा कि आप जानिए कि आखिरकार उस भिन्न का प्रसार जो है किस प्रकार का होगा। सो मुख्य रूप से कभी भी आपको कुछ भिन्न को लिख करके पूछा जाए कि प्रसार किस प्रकार का होगा, फिर एक नियम होगा कि आप भाग करके चेक करिएगा कि आखिर प्रसार जो है वो किस प्रकार का है। और एक नियम होगा कि आप कुछ फार्मूला के प्रयोग से जानेंगे कि भिन्न जो है किस प्रकार का है। और अभी हमें जो पढ़ना है बिना भाग किए हुए फार्मूला के प्रयोग से पढ़ना है कि आखिर भिन्न का प्रसार जो होगा वो किस प्रकार का होगा। तो वो क्वेश्चन को हल करने के पहले हम जानेंगे कि आखिर परिभाषा जो है किस प्रकार से होगा। अगर आपको भाग करके चेक करना हो ना, फिर आप क्या करेंगे कि बेसिकली आप नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग करेंगे। अगर आपको भाग करके चेक करना हो आप क्या करेंगे कि नीचे वाले से प्रसार आपका जो होगा ना, प्रसार का मुख्य रूप से प्रकार होगा। पहला प्रकार आपका ये हो जाएगा और अगला प्रकार आपका ये हो जाएगा। कोई भी जो भिन्न होगा ना उस भिन्न का प्रसार का अलग अलग प्रकार आपका होगा। पहला प्रकार ये होगा और अगला प्रकार आपका जो है ये होगा। मुख्य रूप से कभी भी कोई भिन्न आपके सामने लिखा हो और कभी भी जो कोई भिन्न आपके सामने लिखा होगा आप क्या करेंगे कि हर से अंश में भाग करेंगे। और जब कभी भी कोई भिन्न आपके सामने लिखा हो और आप वहां पे हर से अंश में भाग करेंगे और पूरा पूरा भाग लग जाए, फिर प्रसार आपका इस प्रकार का होगा। फिर से कहना चाहेंगे कि बेसिकली कभी भी किसी प्रकार का भिन्न होगा। मुख्य रूप से कभी भी किसी भी प्रकार का जो भिन्न होगा फिर वहां पे कार्य आपका होगा कि उस भिन्न में जो हर होगा ना, हर से अंश में आप भाग करिएगा और किसी भी प्रकार के भिन्न में जो हर होगा उस हर से अंश में भाग करिएगा। आप ये चेक करने को कि प्रसार जो है किस प्रकार का है। अगर पूरा पूरा भाग लग जाए फिर प्रसार आपका जो है इस प्रकार का होगा। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से। मुख्य रूप से अगर कभी भी हमको भाग की क्रिया से भाग करके चेक करने को कहा जाए कि प्रसार जो है वह किस प्रकार का है, फिर हम क्या करेंगे, हर से अंश में भाग करेंगे और भाग करने पर अगर पूरा पूरा भाग लग जाएगा फिर प्रसार आपका जो है इस प्रकार का हो जाएगा। लेकिन भाग करने को कहा जाए, भाग करके चेक करने को कहा जाए, फिर भाग करके हम चेक करेंगे। कभी कभी जो है ना बिना भाग किए हुए चेक करने को हमसे कहा जाएगा। वैसे केस में हम जो है हर के प्रयोग से चेक करेंगे। एक और आपका हो जाएगा यहाँ पे परिभाषा कि अगर किसी भिन्न के हर का, अगर किसी जो भिन्न होगा, कोई भी जो भिन्न आपका होगा
उस भिन्न का रूप आपका कुछ इस प्रकार से हो। अब आपको हम कहना चाहेंगे कि अगर कोई भी जो होगा भाग करके चेक करना होगा, भाग करके आप यहाँ से इस प्रकार से चेक कर लीजिएगा कि पूरा पूरा भाग लग जाएगा, फिर इस प्रकार का प्रसार होगा। अब पूरा पूरा भाग ना लगे, फिर इस प्रकार का प्रसार आपका जो है नहीं होगा। लेकिन कभी कभी बिना भाग किए हुए आपको चेक करने को कहा जाएगा। सो मुख्य रूप से कभी भी अगर आपको बिना भाग किए हुए चेक करने को कहा जाए, फिर आप हर का जो है अभाज्य गुणनफल कर लीजिएगा। और हर का अभाज्य गुणनफल अगर आपका इस रूप का होगा, फिर प्रसार ये आपका होगा। और अगर इस रूप का होगा नहीं होगा, फिर प्रसार आपका जो है इस प्रकार का नहीं होगा। सो हर का रूप इस प्रकार से होने का हमारे कहने का अभिप्राय है कि अगर ये अकेले होगा फिर भी काम चलेगा। क्या आपको कह रहे हैं कि अगर ये अकेले होगा फिर भी काम चलेगा, 5 अकेले होगा फिर भी काम चलेगा। सो हर के रूप को इस प्रकार का होने के लिए ये अकेले होगा, काम चलेगा आपका, 5 भी अकेले होगा, काम आपका चलेगा। और अगर ये और ये आपका गुना के रूप में होगा फिर भी आपका काम जो है चलेगा। सो मुख्य रूप से किसी भी भिन्न का जो हर है, उस हर को इस रूप का होने के लिए काफी आवश्यक होगा कि बेसिकली वहां पर जो है आपका या फिर ये अकेले हो जाए, या फिर ये अकेले हो जाए, या फिर ये और ये जो है गुना के रूप में हो। और इस प्रकार से आप जांच कर पाएंगे कि आखिर प्रसार जो है वो किस प्रकार का होगा। सो एक परिभाषा आप जो है पढ़ चुके हैं। अगला परिभाषा जो है हम इसी में करवा रहे हैं, अपने कॉपी में आप अलग से लिख लेंगे। कुछ इस प्रकार से होगा मुख्य रूप से। सो अगर पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ये पहले वाले केस में आप पढ़े होंगे, यहाँ पर होगा कि पूरा पूरा भाग आपका जो है नहीं लग पाएगा। सो अगर पूरा पूरा भाग आपका ना लगे, फिर प्रसार आपका जो है इस प्रकार का होगा। फिर से कह रहा है कि कभी भी कोई भिन्न आपके सामने लिखा होगा और उस भिन्न को लिख करके आपसे पूछा जाए कि प्रसार जो है वो किस प्रकार का होगा, फिर आप भाग करके चेक करिएगा। अगर भाग करने पर पूरा पूरा भाग न लगे, फिर आपका जो प्रसार है इस प्रकार का हो जाएगा। और अगर आपको भाग करके नहीं चेक करने को कहा जाए, फिर आपका जो है ना, आपका ये जो हर का रूप है इस प्रकार का नहीं होगा। आपको फिर से कह रहा है कि पहला आप समझे होंगे अच्छे प्रकार से। और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर आपको भाग करके चेक करने को कहा जाए, फिर अगर पूरा पूरा भाग नहीं लग पाएगा, फिर प्रसार इस प्रकार का होगा। और पहले जो है आप पढ़े होंगे कि इस रूप का होगा, लेकिन यहाँ पर जो है ना इस रूप का नहीं होगा। आपको कहना चाहेंगे कि इस रूप का नहीं होने से अभिप्राय ये है कि जब हर का अभाज्य गुणनफल आप करिएगा ना, फिर इनके अलावा जो है कोई और भी संख्या आपका आ जाएगा। और इस प्रकार से ये प्रकार होगा प्रसार का। परिभाषा आप जान चुके हैं, हल करना भी आप सीख चुके हैं कि भाग करके किस प्रकार से होगा और बिना भाग किए हुए किस प्रकार से होगा। अब जो है प्रश्नावली के प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो आपको जो है यहाँ पर चेक करना है कि आखिर हर का प्रसार जो है वो किस प्रकार का होगा। सो पहला प्रसार आपका ये होगा और अगला प्रसार आपका ये होगा। ये आपका जो है ना कुछ इस रूप का होगा और ये जो है इस रूप का आपका नहीं होगा। सो अगर हर का रूप आपका इस प्रकार का हो ना, फिर प्रसार आपका ऐसा हो जाएगा। और अगर आपका हर का रूप इस प्रकार का ना हो, यानी कि इस संख्या के अलावा कुछ और आ जाए, फिर प्रसार आपका इस प्रकार का होगा। अब जो है प्रश्नों को हल करके हम समझेंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपका लिखा हुआ है। फिर से आपको कह रहा है कि पहला प्रश्न आपका जो है कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है और यहाँ पे हम नीचे वाले का जो है
अभाज्य गुणनफल अभी निकालेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। सो बेसिकली यहाँ पर हम जो है नीचे वाले का अभाज्य गुणनफल अभी निकालेंगे। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से। और फिर लिखेंगे हम यहाँ पे इसका जो अभाज्य गुणनफल है ना, सो हम लिख लेंगे। और ये जो अभाज्य गुणनफल होगा सामने आप कर लीजिएगा। कुछ इस प्रकार से जो भाषा होगा ना, लिख करके क्या होगा, ये जो कोना में होगा ना, ये सबको गुना के रूप में आप लिख लीजिएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। आपको कहा गया कि अगर इनके अलावा कोई भी और संख्या होगा ना, फिर प्रसार इस प्रकार का हो जाएगा। आप स्वयं चेक करिए कि ये सही है और ये भी सही है, लेकिन ये अलग से आपका आ चुका है, तो प्रसार आपका इस प्रकार का होगा। भाषा हम लिखेंगे चूंकि हर का प्रसार के रूप का नहीं है। अगर कुछ भी अलग से आपका होगा ना, फिर इस रूप का नहीं कहलाएगा। इस प्रकार से यह आपका जो है हल हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर, और वहां पर भी कुछ इस प्रकार से आपका लिखा गया और लिख करके आपसे पूछा गया हर का प्रसार चेक करने को। सो कभी भी आपसे भिन्न का प्रसार चेक करने को कहा जाए, पहला नियम होगा भाग करके। जबकि अगर आप प्रश्न को पढ़िएगा, साफ वहां पर कहा गया कि हमें जो है भाग वाले नियम का जो है प्रयोग वहां पे नहीं करना है। जब हमें भाग वाले नियम का प्रयोग अभी नहीं करना है, हम क्या करेंगे, नीचे जो लिखा होगा ना, उसका हम अभाज्य गुणनफल जो है निकाल लेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। पहले भी आपको पढ़ाया जा चुका है, सो हम यहाँ पर अभाज्य गुणनफल अभी निकालेंगे। और अभाज्य गुणनफल को निकाल करके जो भाषा होगा, उस भाषा को हम लिख लेंगे। तो भाषा में क्या लिखिएगा, जो कार्य आप किए होंगे वही भाषा में लिखाएगा। कार्य आप किए कि हर का जो है अभाज्य गुणनफल आप निकाले हैं, उसी को भाषा के रूप में कुछ इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। बराबर करके क्या आपका हो जाएगा, तो बराबर करके आपका जो है इन सभी को गुना के रूप में आप लिख लीजिएगा। इन सभी को आप क्या करेंगे, गुना के रूप में जो है लिखेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा आपका। अब अगर आप चेक करेंगे, हर का प्रसार जो है ना, इस रूप का नहीं है, क्योंकि इस रूप का होने के लिए आपको ये संख्या चाहिए या फिर आपका 5 चाहिए। अगर इस रूप का होगा, फिर प्रसार कुछ इस प्रकार का होगा। लेकिन अभी जो है इनके अलावा कोई और संख्या आ गया। अगर इनके अलावा कोई और संख्या आ चुका है, यानी कि इस रूप का आपका जो है नहीं होगा। भाषा आप लिख लीजिएगा, चूंकि अब जब इस रूप का नहीं है ना, अगर इस रूप का नहीं है, फिर प्रसार आपका इस प्रकार का होगा। आप क्या कर लेंगे, भाषा फिर से ये जो है लिख लेंगे, ये भाषा आपका यहाँ पर हो जाएगा। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर, और वहां पर भी हमसे पूछा गया कि आखिर जो भिन्न है उसका प्रसार जो है किस प्रकार का होगा। सो मुख्य रूप से कभी भी किसी भी भिन्न का प्रसार आपसे पूछा जाए, वो भी बिना भाग किए हुए। सो मुख्य रूप से अगर कभी भी किसी भी भिन्न का प्रसार आपसे पूछा जाए बिना भाग किए हुए, आप क्या करिएगा, पहला कार्य आपका होगा कि जो हर आपका होगा ना, उस हर का अभाज्य गुणनफल जो है सो निकाल लीजिएगा। सो मुख्य रूप से कुछ इस प्रकार से आपका लिखा हुआ है, जो नीचे होगा उसका जो है अभाज्य गुणनफल आप निकालिएगा। और अभाज्य गुणनफल का एक नियम है कि आखिरी में आपको जो है 1 पर ही जाके रुकना है। 11 से आपका एक बार में हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या कर लीजिएगा कि 22 का जो है अभाज्य गुणनफल यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि नॉर्मल कार्य होगा कि जो कार्य आप करिएगा ना, वो आपको प्रश्न में लिखना पड़ेगा कि हम इस प्रकार से कार्य किए हैं। इक्वल आपका ये जो है ना, सो गुना के रूप में हो जाएगा, हो चुका है इस प्रकार से। अब आपका केस जो है वो कुछ इस प्रकार से होगा कि अगर हर में आपका ये होगा और ये होगा, फिर आपका प्रसार जो है क्या कहलाएगा। अगर आपका हर में ये अकेले होगा, चाहे ये अकेले होगा, चाहे गुना के रूप में होगा, प्रसार इस प्रकार का होगा। लेकिन इनके अलावा कुछ और आ जाएगा, फिर प्रसार जो है कुछ इस प्रकार का आपका हो जाएगा। अभी के लिए आप चेक कर लीजिए कि आपका जो है ना यहाँ पर 11 जो है
आ चुका है, जबकि फार्मूला में आपके 11 जो है लिखवाया नहीं गया, यानी कि प्रसार आपका इस प्रकार का होगा। इसी को हम जो है भाषा के रूप में लिखेंगे, चूंकि हर का प्रसार गुने 5 का पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए प्रसार किस प्रकार का होगा, सो लिख लीजिएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न भी आपका हल जो है हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर, और वहां पर भी हमसे पूछा गया कि आखिर प्रसार जो है वो किस प्रकार का होगा। सो मुख्य रूप से कभी भी हमसे प्रसार के बारे में पूछा जाएगा, हम क्या करेंगे कि जो नीचे लिखा होगा ना उसका जो है अभाज्य गुणनफल हम निकाल लेंगे। सो अगर आप चेक करिएगा नीचे में ये आपका लिखा हुआ है, इसका जो है आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनफल निकालेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा आपका ये अभाज्य गुणनफल। अभी हम जो है निकालेंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका ये जो है अभाज्य गुणनफल हो जाएगा। अब अभाज्य गुणनफल का जो है ना बेसिक आपका नियम होगा कि कुछ भी करके आखिरी में आपको जो है 1 पे पहुंचना है। आखिरकार हम लोग जो है 1 पे पहुंच गए, यानी कि अभाज्य गुणनफल जो है पूरा हो चुका है। एक बार जब आपका अभाज्य गुणनफल पूरा हो जाए, आप क्या कर लीजिएगा कि भाषा के रूप में लिखिएगा कि जो कार्य आप किए हैं, कार्य आप क्या किए हैं, अभाज्य गुणनफल को निकालने का कार्य किए। सो भाषा में आप लिखिएगा कि जो भी अभाज्य गुणनफल आपका है ना उन सबको आप गुना के रूप में जो है लिख लीजिएगा। क्लियर होगा आपका अच्छे से। सो मुख्य रूप से इन सभी को आप जो है गुना के रूप में लिख लीजिएगा अच्छे प्रकार से। लेकिन हाँ, गुना के रूप में ही आपको लिखना है, लेकिन गुना करके आपको नहीं लिखना है। क्लियर होगा आपका अच्छे से। अब अगर आप चेक करिएगा, आपको कहा जा चुका है कि ये अकेले होगा फिर प्रसार आपका इस प्रकार का होगा, ये अकेले होगा फिर भी प्रसार ऐसा ही होगा, और अगर गुना में होगा फिर भी प्रसार आपका इसी प्रकार का होगा। सो अभी के लिए आप चेक करिएगा, ये संख्या जो है पूरे में अकेले है। अगर ये संख्या पूरे में अकेले है यानी कि इस रूप का हो चुका है, और अगर इस रूप का हो चुका है फिर प्रसार आपका जो है कुछ इस प्रकार का होगा। भाषा में हम जो है लिख लेंगे, चूंकि हर का प्रसार जिस रूप का है सो हम यहाँ पे लिख लेंगे, गुना 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए प्रसार अगर इस रूप का होगा ना फिर प्रसार कैसा होगा, परिभाषा में पहले ही आपको लिखवा चुके हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न भी आपका जो है हल हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर, और हमसे वहां पर भी कहा गया चेक करने को कि आखिर जो प्रसार होगा वो किस प्रकार का होगा, और वो भी कहा गया कि बिना भाग किए हुए हमें चेक करना है कि जो प्रसार हमारा होगा वो किस प्रकार का होगा। सो मुख्य रूप से जब भी हमसे बिना भाग किए हुए कहा जाए ये चेक करने को कि आखिर प्रसार जो है वो किस प्रकार का होगा, हम क्या करेंगे कि जो नीचे में लिखा होगा ना उस नीचे में लिखे हुए का अभाज्य गुणनफल जो है निकाल लेंगे। क्या हम करेंगे कि जो नीचे लिखा होगा उस नीचे में लिखे हुए का अभाज्य गुणनफल हम जो है निकालेंगे। नीचे में ये लिखा हुआ है ना, इसका भी हम जो है अभाज्य गुणनफल अभी निकालेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा आपका। आपको पहले ही कह चुके हैं कि कभी भी किसी प्रकार के प्रश्न में, कैलकुलेशन में आप जो कार्य करिएगा ना उस कार्य को अगर आप भाषा के रूप में लिख लीजिएगा, मार्क्स आपको और अच्छे प्रकार से मिलेगा। अभी जो कार्य किए अभाज्य गुणनफल हम निकाले हैं, सो जो कार्य हम किए हैं ना उसी कार्य को भाषा के रूप में जो है लिखेंगे। हम लिखेंगे 625 का अभाज्य गुणनफल बराबर, क्या आप लिखेंगे, जो भी आपको मिला होगा ना यहाँ कोना में जो है ना उस सबको आप गुना के रूप में जो है लिख लीजिएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा आपका। क्लियर होगा आपका अच्छे से। अब अगर आपको कहा जा चुका है पहले कि अगर ये 5 जो लिखा, ये 5 लिखा हुआ है ना, अगर 5 आपको कहा जा चुका है कि अगर 5 आपका अकेले होगा ना फिर भी इस रूप का हो जाएगा, और अगर इस रूप का हो जाएगा फिर प्रसार कैसा होगा वो आपको मालूम ही है। सो हम लिखेंगे चूंकि हर का प्रसार किस रूप का है, सो आप लिख लीजिएगा
अगर अकेले होगा ना फिर भी आपका इस रूप का जो है हो जाएगा, के रूप का है। इसलिए किस प्रकार का प्रसार होगा सो आप लिख लीजिएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न भी हमारा हल जो है हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर और वहां पर भी हमसे कहा गया चेक करने को कि आखिर प्रसार जो है वो किस प्रकार का होगा। सो मुख्य रूप से जब भी हमको कहा जाए चेक करने को कि आखिरकार प्रसार जो है वो किस प्रकार से है, सो मुख्य रूप से कभी भी अगर हमसे कहा जाएगा चेक करने को कि आखिरकार प्रसार जो है वो किस प्रकार का है, हम क्या करेंगे कि जो नीचे लिखा होगा ना उस नीचे लिखे हुए का अभाज्य गुणनफल जो है निकाल लेंगे। सो हम पहले यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे और अब हमारा कार्य होगा कि जो नीचे लिखा हुआ है ना उस नीचे लिखे हुए का अभाज्य गुणनफल जो है हम यहाँ पे निकाल करके लिखेंगे अभी, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा आपका। अभी हम यहाँ पर जो है अभाज्य गुणनफल कर रहे हैं। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से। और अभाज्य गुणनफल का जो है एक बेसिक नियम है कि आखिरी में आपको 1 पे जाकर के जो है रुकना है। अब अगर आप चेक करेंगे आखिर में हम 1 पे जाकर के रुक चुके हैं, यानी कि अभाज्य गुणनफल हमारा जो है हो चुका है। जब हमारा अभाज्य गुणनफल हो जाए हम क्या करेंगे उसी चीज को भाषा के रूप में जो है लिखेंगे। सो ये कुछ रहा ना आपका, लिखेंगे का अभाज्य गुणनफल बराबर। सो अभाज्य गुणनफल में क्या होगा, सिंपल आपको जो है करना इस प्रकार से है कि जो ही कोना में होगा ना उन सभी को आप गुना के रूप में जो है लिख लीजिएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा आपका। अब आपको चेक करना है कि क्या हर का जो प्रसार है इस रूप का है कि नहीं है। सो आपको कहा जा चुका है कि अगर ये अकेले होगा फिर भी उस रूप का होगा, ये अकेले होगा फिर भी उस रूप का होगा, और अगर ये गुना के रूप में होगा फिर भी आपका जो है उस रूप का हो जाएगा। तो अगर आप चेक सिर्फ आपका केस है कि इनके अलावा जो है कोई और संख्या आपका नहीं आना चाहिए, केस आपका है कि इनके अलावा जो है कोई और संख्या आपका नहीं होना चाहिए। सो अगर अभी आप चेक करिएगा इनके अलावा कोई और संख्या आपका जो है नहीं लिखा हुआ है, यानी कि इस रूप का होगा। और अगर इस रूप का है फिर किस प्रकार का प्रसार होगा सो आपको मालूम होगा ही अच्छे प्रकार से लिखेंगे। चूंकि हर का प्रसार किस रूप का फॉर्मूला में है ना, सो लिख लीजिएगा m गुना 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए प्रसार आपका जो जिस प्रकार का होगा ना सो आप लिख लीजिएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न भी हमारा हल जो है हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। हमको वहां पर भी चेक करने को कहा गया कि आखिर प्रसार जो है वो किस प्रकार का होगा। और आपको कहना चाहेंगे कि जब भी हमसे पूछा जाए कि प्रसार किस प्रकार का होगा हम क्या कर लेंगे, एक नियम होगा कि भाग करके हम जो है चेक करेंगे कि आखिरकार जो प्रसार है वो किस प्रकार का होगा। और एक नियम होगा कि बिना भाग किए हुए अभाज्य गुणनफल के प्रयोग से हम जो है प्रसार के बारे में जानेंगे कि आखिरकार जो प्रसार है वो किस प्रकार का है। सो अभी के लिए हमारे बुक में क्लियर वहां पे कहा गया कि बिना भाग किए हुए हमको चेक करना है कि आखिरकार जो प्रसार होगा वो किस प्रकार का होगा। सो हम क्या करेंगे, जो नीचे लिखा हुआ है ना उसका जो है अभाज्य गुणनफल करके चेक करेंगे कि आगे प्रसार जो है वो किस प्रकार का होगा। पहले आपका जिससे कैंसिल होने वाला हो उससे आप लगा लीजिएगा, और आखिर में आपको जो है 1 पे पहुंचना है। आखिर में आपको जो है कहाँ पे पहुंचना है, 1 पे जो है पहुंचना है। अब जो कार्य आप किए है ना उस कार्य को भाषा के रूप में आप जो है लिख लीजिएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा आपका। सो जो ही कार्य आप करिएगा उस कार्य को जो है भाषा के रूप में आप लिखिएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। अब हम इन सभी को जो है गुना के रूप में करके लिख लेंगे, कुछ इस प्रकार से होगा आपका। अब अगर आप चेक करिएगा ये जो हर आपका लिखा हुआ है इनमें इस संख्या और इस संख्या के अलावा एक ये संख्या लिखा हुआ है, और आपको कहा जा चुका है कि इनके अलावा कुछ भी आपका संख्या होगा ना फिर जो फॉर्म आपका है इस रूप का नहीं होगा। सो लिखेंगे चूंकि हर का
प्रसार, हर का प्रसार आपका जो है जिस रूप का नहीं है सो आप के रूप का नहीं है। इसलिए अगर रूप का नहीं होगा तो परिभाषा में आपको कहा जा चुका है कि प्रसार किस प्रकार का होगा। इस प्रकार से ये प्रश्न भी आपका हल जो है हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर और वहां पर भी हमसे एक संख्या को लिख करके पूछा गया कि आखिर जो हर है उस हर का प्रसार जो है वो किस प्रकार का होगा। सो कभी भी हमसे किसी भी संख्या को लिख करके पूछा जाए कि आखिरकार जो हर है उस हर का प्रसार किस प्रकार का होगा, हम क्या करेंगे कि जो नीचे लिखा होगा उस नीचे लिखे हुए संख्या का जो है अभाज्य गुणनफल हम निकालेंगे। नीचे 125 आपका लिखा हुआ है ना, 125 का आप जो है अभाज्य गुणनफल अभी निकालिएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा आपका। और अभाज्य गुणनफल में हमारा कार्य होगा कि आखिर में हमें जो है 1 पे ही जा करके रुकना है। अभाज्य गुणनफल का कार्य क्या होगा कि आखिर में हमें जो है 1 पे जा करके रुकना है। 1 पे जा करके हम जो है रुक चुके हैं। जब हम 1 पे जा करके रुक जाए फिर हमारा कार्य होगा कि जो कार्य हम किए होंगे वो भाषा के रूप में लिखेंगे। हम लिखेंगे 125 का अभाज्य गुणनफल बराबर क्या आपका हो जाएगा कि जो भी लिखा होगा उन सभी को आप गुना के रूप में जो है लिख लीजिएगा। आपको कहा जा चुका है कि आपको क्या कहा जा चुका है कि इस रूप का अगर होगा फिर प्रसार जो है कुछ इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पर कहा गया कि अगर ये अकेले होगा फिर भी काम चल जाएगा, ये अकेले होगा फिर भी काम चल जाएगा, और अगर ये गुना में होगा फिर भी आपका काम जो है चलेगा। सो अभी के लिए ये 5 जो है अकेले है ना, आपको बोल चुके हैं कि अकेले होगा फिर भी काम जो है चलेगा। क्योंकि अभी के लिए 5 अकेले है फिर भी इस रूप का जो है हो जाएगा। हम लिखेंगे चूंकि हर का प्रसार जिस रूप का है सो हम अभी लिख लेंगे गुने 5 के पावर n के रूप का है। और अगर इस रूप का होगा फिर प्रसार किस प्रकार का होगा सो आपको जो है पढ़ाया जा चुका है, इसलिए प्रसार किस प्रकार का होगा सो आप लिख लेंगे, परिभाषा आपको लिखवाया जा चुका है। इस प्रकार से यह प्रश्न आपका हल जो है हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर और वहां पर भी हमको सेम इसी प्रकार से कहा गया चेक करने को कि आखिर प्रसार जो होगा वो किस प्रकार का होगा। सो मुख्य रूप से कभी भी हमको जो है अगर पूछा जाए कि प्रसार किस प्रकार का होगा फिर एक नियम होगा कि भाग करके हम जो है हल करेंगे। लेकिन कभी कभी जो है आपके बुक में कहा जाएगा बिना भाग किए हुए हल करने को, और जब भी आपसे कहा जाए बिना भाग किए हुए हल करने को आप क्या वहां पर करिएगा, हर का यानी कि जो भिन्न होगा ना उस भिन्न में नीचे वाले भाग का अभाज्य गुणनफल निकाल लीजिएगा और उसके अभाज्य गुणनफल के प्रयोग से आप कहिएगा कि आखिरकार जो हर है उस हर का प्रसार जो होगा वो किस प्रकार का होगा। सो पहला वर्क होगा कि प्रश्न को हम जो है लिख लेंगे और कुल मिलाकर के हमसे यहाँ पे हर का पूछा गया कि आखिरकार ये पूरे भिन्न को लिख करके हमसे पूछा गया कि आखिरकार इस भिन्न का प्रसार जो है वो किस प्रकार का होगा। वैसे नियम हमारे पास है कि हम जो है भाग करके चेक कर लेंगे कि प्रसार जो है किस प्रकार का होगा, लेकिन आपके बुक में साफ कहा गया कि भाग करके हमको जो है नहीं चेक करना है। जब हमको कहा गया कि भाग करके हमको नहीं चेक करना है, हम क्या करेंगे कि नीचे जो लिखा होगा उसका अभाज्य गुणनफल हम निकालेंगे और फिर चेक करेंगे कि आखिरकार जो प्रसार है वो किस प्रकार का है। सो 512 आपका जो लिखा हुआ है उसका आप क्या कर लीजिएगा, अभाज्य गुणनफल जो है निकालिएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा आपका। अब अगला वर्क हमारा होगा कि ये जो हमारा अभाज्य गुणनफल यहाँ पे होने के लिए हो चुका है। अब यहाँ पर अगला वर्क हमारा होगा कि जो काम किए है ना वो हम लिख लेंगे। काम हम किए हैं कि जो नीचे लिखा हुआ है ना उसका जो है अभाज्य गुणनफल हम निकाले हैं। सो हम यहाँ पे भाषा के रूप में लिखेंगे 512 का आप क्या किए हैं, अभाज्य गुणनफल जो है निकाले हैं। सो बेसिकली आप भाषा के रूप में जो है लिख लेंगे। कुछ इस प्रकार से गुना के रूप में आपको लिखना पड़ेगा।
यह आपका जो है हो चुका है। आपको कह चुके हैं कि अगर ये अकेले होगा फिर प्रसार आपका इस प्रकार का होगा, 5 अकेले होगा फिर भी आपका इस रूप का हो जाएगा, और गुना के रूप में होगा फिर भी इस रूप का होगा। अभी के लिए अगर आप चेक करिएगा, ये जो है ना अकेले इस पूरे में लिखा हुआ है, अकेले है फिर भी काम आपका जो है चलेगा और इस रूप का प्रसार आपका हो जाएगा। लिखेंगे चूंकि हर का प्रसार, सो मुख्य रूप से हर का प्रसार जिस रूप का है सो आप लिख लीजिएगा के रूप का है। इसलिए आपका जो प्रसार होगा वो कैसा हो जाएगा, पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं परिभाषा में। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका जो है हल हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। आपको फिर से सेम इसी प्रकार से जांच करना है कि आखिर जो हर है उस हर का प्रसार जो है किस प्रकार का होगा। सो कभी भी अगर हमसे हर का प्रसार पूछा जाए, हम वहां पर एक कार्य करेंगे कि जो नीचे लिखा होगा ना उस नीचे लिखे हुए का अभाज्य गुणनफल जो है निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे कि जो नीचे लिखा होगा उस नीचे लिखे हुए का अभाज्य गुणनफल जो है निकालेंगे। नीचे आपका 455 जो है लिखा हुआ है। हमारा कार्य होगा कि 455 का अभाज्य गुणनफल हम जो है निकालेंगे। 5 से आपका कैंसिल होकर कुछ इस प्रकार से होगा, यानी कि कुल मिलाकर के अभाज्य गुणनफल आप जो निकालिएगा उसमें आपको 1 पे जाकर के रुकना है। 1 पे आ चुके हैं ना, यानी कि कुछ कार्य हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि 455 का जो अभाज्य गुणनफल निकाले हैं ना उसको भाषा के रूप में यहाँ पर हम लिखेंगे अभी, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। अब भाषा के रूप में लिखने के क्रम में हम क्या करेंगे, इन सभी को गुना के रूप में जो है लिख लेंगे। कुछ इस प्रकार से आपका गुना के रूप में हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे चेक करिएगा, आपका जो है ना जो रूप आपका है ना उस रूप के से कुछ अलग आपका 7 आ चुका है, कुछ अलग आपका ये भी आ चुका है। यानी कि जब उस रूप से अलग आ चुका है तो हम भाषा के रूप में लिख पाएंगे। चूंकि हर का प्रसार जो है किस रूप का नहीं होगा, सो आप लिख लीजिएगा के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। इसलिए प्रसार आपका जिस प्रकार का होगा सो लिख लीजिएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न भी आपका हल जो है हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर, और वहां पर भी हमसे पूछा गया कि आखिरकार जो हर का प्रसार है वो किस प्रकार का होगा। भाग करने का विकल्प हमारे पास है नहीं। जब भाग करने का विकल्प हमारे पास नहीं होगा, हम वहां पर जो है क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनफल के प्रयोग से चेक करेंगे कि आखिरकार हर का प्रसार जो है वो किस प्रकार का होगा। सो जो हम अभाज्य गुणनफल करेंगे वह अभाज्य गुणनफल हमारा नीचे वाले का हो जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। अभाज्य गुणनफल का एक सिंपल और बेसिक नियम है कि एलसीएम के जैसे वर्क आप करिएगा, जबकि संख्या पूरा आपका एक ही होगा और आखिरी में 1 पे जाकर के आपको जो है रुकना रहेगा। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे प्रकार से। सो अभी हम जो है वही कार्य यहाँ पर करने वाले हैं। अब 1 पे जो है पहुंचे हम। अगर हम 1 पे पहुंच जाएंगे, यानी कि जो कार्य हमसे कहा गया अभाज्य गुणनफल करने का, वो कार्य लगभग हम जो है कर चुके हैं। अब जो कार्य किए उस कार्य को भाषा के रूप में यहाँ पे हम लिखेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। बराबर करके क्या आप लिख लीजिएगा, गुना के रूप में लिखिएगा, और गुना के रूप में आप क्या लिखिएगा, ये जो कोना में सब मिला होगा ना इन सबको आप जो है लिख लीजिएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा आपका। अब यहाँ पर जो है आप चेक करिए कि ये है वो सही आपका है, ये भी सही आपका है, लेकिन ये जो है अलग से आ चुका है। और अगर ये अलग से आ चुका है यानी कि इस रूप का आपका जो है नहीं हो पाएगा, सो भाषा के रूप में आप लिखिएगा चूंकि हर का प्रसार गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए प्रसार आपका किस प्रकार का है, सो आप लिख लीजिएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका जो है हल हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर, और वहां पर भी हमसे पूछा गया, चेक करने को कहा गया कि आखिरकार हर का प्रसार जो है
वो किस प्रकार का होगा। और कभी भी हमसे पूछा जाए कि हर का जो प्रसार है वो किस प्रकार का होगा, आप क्या करिएगा, नीचे वाले का अभाज्य गुणनफल जो है कर लीजिएगा। सो मुख्य रूप से नीचे में 6 आपका लिखा हुआ है ना, 6 का अभाज्य गुणनफल आप करिएगा। आखिर में 1 पे आप पहुंचे, जब 1 पे आप पहुंच जाइएगा फिर क्या होगा कि अभाज्य गुणनफल का वर्ग जो है हो चुका होगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब लिखना पड़ेगा, जो काम हम किए हैं वो लिखना पड़ेगा। काम क्या हम किए हैं कि अभाज्य गुणनफल हम जो है निकाले हैं। सो मुख्य रूप से जिस अभाज्य गुणनफल को निकालने का कार्य हम किए हैं ना, उसे हम लिख लेंगे, 6 का करके लिखेंगे। और यहाँ पर भी ये गुना के रूप में जो है हो जाएगा। आपको कहना चाहेंगे कि ये है सो अच्छा है, लेकिन जो आपको रूप लिखाया गया, फॉर्मूला लिखवाया गया, वहां पर इसका जिक्र जो है नहीं किया गया, लेकिन ये है लिखा हुआ, यानी कि इस रूप का जो है नहीं होगा। और अगर इस रूप का नहीं होगा फिर प्रसार किस प्रकार का होगा, सो परिभाषा में आपको लिखवाया जा चुका है, कुछ इस प्रकार का होगा। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर, और वहां पर भी हमको कहा गया जांच करने को कि आखिरकार प्रसार जो है वो किस प्रकार का होगा। सो मुख्य रूप से कभी भी हमको यह जांच करने को कहा जाए कि प्रसार जो है वह किस प्रकार का होगा, हम क्या करेंगे कि जो उस भिन्न में नीचे लिखा होगा ना, उसे ले करके अभाज्य गुणनफल हम जो है निकालेंगे। अभी भी हमारा कार्य होगा कि नीचे में जो 100 आपका लिखा हुआ है ना, इसका आप अभाज्य गुणनफल जो है निकालिएगा। अभाज्य गुणनफल का एक बेसिक नियम होगा कि आखिरी में आपको जो है 1 पे जाके रुकना है। क्या आपको कह रहा है कि अभाज्य गुणनफल का जो है एक बेसिक आपका नियम होगा कि आखिरी में आपको 1 पे जाकर के रुकना है। सो वही कार्य अभी हम जो है करने वाले हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से कार्य आपका होगा। अब अगर आप यहाँ पे चेक करिएगा, फिर क्या है कि जो कार्य आप करिएगा ना, उस कार्य को आपको लिखना पड़ेगा। सो अगर आप चेक करेंगे, अभी पहला कार्य जो आप किए हैं वो क्या कार्य किए हैं कि अभाज्य गुणनफल आप निकाले होंगे 100 का, और उसी का हम जो है भाषा अभी लिख लेंगे। जो कि ये सब जो लिखा हुआ है इन्हें हम गुना के रूप में लिख लेंगे कुछ इस प्रकार से। अब अगर आप चेक करेंगे, जिस रूप का आपका ये परिभाषा में लिखवाया गया, फॉर्मूला आपको लिखवाया गया, सेम उसी रूप का है कि नहीं आपका, कि इनके अलावा कोई और संख्या आपका नहीं है, यानी कि इस रूप का होगा आपका। और अगर इस रूप का है फिर प्रसार किस प्रकार का होगा, सो पहले भी आपको जो है पढ़ाया जा चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर, और वहां पर भी हमको चेक करने को कहा गया कि आखिरकार प्रसार जो है किस प्रकार का होगा। सो मुख्य रूप से कभी भी हमको जो कहा जाए प्रसार किस प्रकार का होगा, एक नियम होगा कि भाग करके हम चेक करेंगे, और अगर पूरा पूरा भाग लगा कि नहीं लगा, इस बेसिस पे हम चेक करेंगे कि आखिरकार प्रसार जो है वो किस प्रकार का है। लेकिन बुक में क्लियर कहा गया कि आपको भाग करके जो है चेक नहीं करना है, बिना भाग किए हुए आपको कार्य करना है। सो हम क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनफल करके आगे जो है बढ़ेंगे। सो जो प्रश्न हमारा लिखा हुआ है सो हम लिख लेंगे, और फिर वहां पर आगे जो भी कार्य होगा उस कार्य को हम जो है करेंगे। क्लियर होगा आपका अच्छे से। सो मुख्य रूप से प्रश्न आपका जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कुछ 6 आपका है, कुछ इस प्रकार से आपका लिखा हुआ है। अब अगर आप सोचिएगा कि जैसे कि पहले हर एक प्रश्न में आपको हम करवाए होंगे, क्या करवाए होंगे कि हर का जो है अभाज्य गुणनफल आपसे निकलवाए होंगे, लेकिन अगर आपका जो हर है वो किसी संख्या के रूप में होगा, फिर वहां पे उस हर का अभाज्य गुणनफल आप जो है निकाल पाइएगा। लेकिन अभी का केस इस प्रकार से है कि ये जो है आपका एक प्रॉपर संख्या जो है नहीं लिखा हुआ है। सो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है ना, जो लिखा हुआ है यहीं पर हम चेक कर लेंगे कि आखिर प्रॉपर जो फॉर्मूला आपका होगा ना, उस रूप का जो है लिखा हुआ है कि नहीं। सो बेसिकली आपको कहना चाहेंगे कि गुना के रूप में पहले से लिखा हुआ है, यानी कि जो काम पहले आप अभाज्य गुणनफल करके गुना के रूप में लेकर गए होंगे, वो गुना के रूप में ये जो है पहले से आपका लिखा हुआ है। सो हमको बस चेक करना है कि आखिरकार फॉर्मूला के रूप का है कि नहीं है। सो ये है अच्छा आपका है, ये है सो भी अच्छा आपका है, लेकिन ये जो है ना, ये आपका
जरूरी से बेसी है, क्योंकि फॉर्मूला में आपको इस प्रकार का कोई भी अंक जो है नहीं लिख पाया गया, यानी कि हर का प्रसार जो है अब इसके कारण से इस रूप का जो है नहीं हो पाएगा। भाषा के रूप में इसको हम लिख लेंगे, चूंकि हर का प्रसार के रूप का नहीं है, इसलिए यह जो होगा सो आप लिख लीजिएगा। इस प्रकार से 6 भी आपका जो है हल हो चुका है। और इसी प्रकार से 7 और उसका एक और प्रश्न रह गया, सो स्वयं घर पे आप जो है हल कर लेंगे। बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया कि कौन सा संख्या परिमेय होगा और कौन सा जो है अपरिमेय होगा। सो हम जो है 4 में जांच करने वाले हैं कि आखिर कौन संख्या परिमेय है और कौन संख्या जो है अपरिमेय है। सो प्रश्न में जो है ना, पहला संख्या आपका कुछ इस प्रकार से लिखा गया और कुछ इस प्रकार से लिख करके आपसे पूछा गया कि आप जांच करिए कि परिमेय है कि अपरिमेय है। सो मुख्य रूप से परिमेय संख्या जो है p बाई क्यू के रूप का होगा। अगर आप चेक करेंगे इसके नीचे कुछ नहीं है इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 छिपा होगा और इसको कैंसिल करके एक आगे जय अंक होगा ना, उस प्रकार से 0 आप रखिएगा। इसके लिए 1 0, फिर इसके लिए 1 0, फिर इसके लिए 1 0, ये आपका कैंसिल हो चुका है ना। फिर जो बचेगा सो आप जो है लिख लीजिएगा। अगर आपकी इच्छा हो ऊपर नीचे जो है कैंसिल भी कर लीजिएगा, लेकिन कुल मिला के हम आपको कहना चाह रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है p बाई क्यू के रूप का लिखा हुआ है, और कोई भी संख्या जो p बाई क्यू के रूप का हो परिमेय संख्या आपका होगा। इस प्रकार से 4 का 1 हो चुका है। अगला जो प्रश्न है आपका कुछ इस प्रकार से लिखा गया और पूछा गया, आपसे चेक करने को कहा गया कि आखिरी जो संख्या है सो परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। सो मुख्य रूप से अगर आप चेक करेंगे 6 और ये आपका जो है इसी प्रकार से होगा। और अगर आप चेक करिएगा 5 जो है बार बार आपका लिखा हुआ है, और जो चीज आपका बार बार लिखा हो ना उनके ऊपर आपका रेकरिंग होगा। क्या आपको कह रहा है कि जो चीज आपका बार बार लिखा हो उनके ऊपर जो है रेकरिंग आपका हो जाएगा। और आपको हम कहना चाहेंगे कि कोई भी संख्या जिनके ऊपर रेकरिंग आपका होगा उन्हें आप जो है p बाई क्यू के रूप का लिख पाइएगा। जो कि इसके ऊपर रेकरिंग है ना, इसे भी आप जो है p बाई क्यू के रूप का लिख पाएंगे, यानी कि ये भी आपका परिमेय होगा, क्योंकि p बाई क्यू के रूप में आप इसे जो है लिख पाएंगे। अगला प्रश्न में भी एक संख्या आपका जो है लिखा हुआ है और उस संख्या को लिख करके आपसे पूछा गया कि आखिर संख्या आपका जो है सो परिमेय है कि अपरिमेय है। पहले हम संख्या को जो है लिख लेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से आपका लिखा हुआ है। और अब हमसे पूछा गया कि आखिरी संख्या जो है परिमेय है कि अपरिमेय है। सो अगर आप चेक करिएगा 0 जो है बार बार आपका बढ़ा हुआ है, चूंकि 0 आपका जो है बार बार बढ़ा हुआ है। इन कारणों से आपको कहना चाहेंगे कि अगर कभी भी इस प्रकार से हो कि कुछ एक संख्या बखरा आपका बार बार बढ़े, जैसे यहाँ पर एगो है, फिर यहाँ पर उससे एक बढ़ा के है, जय को यहाँ पर है उससे एक बढ़ा के यहाँ पर है, जब भी इस प्रकार का केस होगा ना वो संख्या आपका अपरिमेय संख्या जो है हो जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न भी आपका हल जो है हो चुका है। अगला प्रश्न आपका फिर से लिखा गया और आपसे पूछा गया कि आखिरकार ये संख्या जो है परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। आपको कहना चाहेंगे कि इस संख्या के ऊपर जो है रेकरिंग है, और चूंकि इस संख्या के ऊपर रेकरिंग है सो किसी भी रेकरिंग वाले संख्या को p बाई क्यू के रूप में हम जो है लिख पाएंगे। अगर इसके ऊपर रेकरिंग है फिर इसे भी आप जो है p बाई क्यू के रूप का लिख पाइएगा। और अगर किसी भी संख्या को p बाई क्यू के आप रूप में लिख पाएंगे वो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। इस प्रकार से 4 भी आपका हल जो है हो चुका है। बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सो 5 आपका जो है उसमें जो कहा गया वो आप पढ़ लेंगे वहां पर कि 5 में कुछ इस प्रकार से भिन्न के रूप में जो है चेंज करना है। सो आप स्वयं भी पढ़ पा रहे होंगे कि 5 में आखिर किस भिन्न में जो है चेंज करना है। सो इस प्रकार के भिन्न में चेंज करने के लिए नॉर्मल वहां पे कार्य आपका होगा कि भाग करके जो है आप आगे बढ़ेंगे। सो पहला जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से आपका लिखा हुआ है और इस भिन्न में चेंज करने के लिए
कार्य आपका होगा कि भाग करेंगे। अब सवाल ये है कि भाग किससे करेंगे और किसमें करेंगे। सो फिक्स है कि जो नीचे लिखा होगा उससे भाग करिएगा ऊपर वाले में। अगर आप चेक करेंगे 100 के पहाड़ा में एक बारी में आपका हो जाएगा, लेकिन अगर आप चेक करेंगे ये जो लिखा हुआ है ना, सो जीरो आपका नहीं है। और चूंकि ये जीरो आपका नहीं है, सो कुछ इस प्रकार से इसके प्रयोग से जीरो यहाँ पर हो जाएगा। फिर लगने वाला आप लगा लीजिए। अगर आप चेक करेंगे इस प्रकार के भिन्न में चेंज करने के लिए ना फिक्स है कि आप प्रयास करेंगे कि नीचे में जो है पूरा पूरा जीरो हम लेकर के आए। मैक्सिमम केस में नीचे में पूरा पूरा जीरो आपका जो है आ जाएगा। बस कभी कभी ही ऐसा आपका होगा कि पूरा पूरा जीरो आपका जो है नहीं आ पाएगा, लेकिन प्रयास हमारा होगा कि कुछ भी करके नीचे में पूरा पूरा जीरो जो है आ जाए। सो ये जीरो आपका है नहीं, फिर इसी के प्रयोग से एक और जीरो हो जाएगा। 100 के पहाड़ा में 5 बार में 500 आपका हो जाएगा। और इस प्रकार से आखिरकार हमको जीरो जो है मिल चुका है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इस प्रकार से आपका अगर इच्छा होगा फिर से इसी को लिख करके कुछ इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा, इक्वल आपका ये हो जाएगा। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर और वहां पर भी हमको यह आप लिख ही चुके होंगे। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न आपका है वहां पर भी आपसे कहा गया कि कुछ इस प्रकार के भिन्न के रूप में चेंज करने को। सो मुख्य रूप से आपको कहना चाहेंगे कि जब कभी भी आपको इस प्रकार के भिन्न के रूप में चेंज करने को कहा जाए, आप क्या करिएगा, नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग कर लीजिएगा। लेकिन केस आपका इस प्रकार से है कि इसके पहाड़ा में न ही 4 है न ही 4 से कम है। आप क्या करिएगा, इसके प्रयोग से एक जीरो यहाँ लिख लीजिएगा। फिर एक बार में 25 आपका होगा, कम करके जो है आप लिखेंगे। अगर आप चेक करिएगा फिर ये जीरो आपका नहीं है। और पहले ही आपको कह चुके हैं कि इस प्रकार के प्रश्न में आपका पूरा प्रयास होगा कि नीचे किसी भी प्रकार से जीरो आपको जो है मिल जाए। तो मुख्य रूप से इसी के प्रयोग से एक और जीरो हो जाएगा। फिर 25 के पहाड़ा में 6 बारी में 150 आपका होगा। आखिरकार जीरो आपको जो है मिल चुका है। जब आपको पूरा का पूरा जीरो मिल जाए फिर भाषा के रूप में कुछ इस प्रकार से आप जो है लिख लीजिएगा। और ये प्रश्न हमारा हल हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर और वहां पर भी हमको इस प्रकार के भिन्न में ही चेंज करने को कहा गया। सो मुख्य रूप से कभी भी हमको इस प्रकार के भिन्न के रूप में चेंज करने को कहा जाएगा, हम क्या करेंगे, नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग करेंगे। कुछ इस प्रकार से होगा। फिर पहले 16 आपका जो है लग जाएगा। लेकिन आपको पहले ही कहा जा चुका है कि इस प्रकार के प्रश्न में हमारा प्रयास होगा कि कैसे भी करके हम जीरो पे पहुंचे, लेकिन यह जीरो आपका है नहीं। सो अपनी इच्छा से कुछ इस प्रकार से इसके प्रयोग से यहाँ एक जीरो हो जाएगा। फिर एक बार में आप प्रयोग कर लीजिएगा, ये भी जीरो आपका नहीं ना है। आपका प्रयास है कि कैसे भी करके आप जीरो पे पहुंचेंगे। तो इसी के प्रयोग से एक और जीरो यहाँ हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से अभी भी जो है जीरो आपका नहीं है। सो प्रयास आपका होगा कि कैसे भी करके जीरो पे आप पहुंचे। फिर इसी के प्रयोग से एक और जीरो आपका होगा। 5 बार में 40 आपका। और इस प्रकार से ये जीरो आपको मिल चुका है ना। अब इसी को भाषा के रूप में आखिरी में कुछ इस प्रकार से लिख करके बराबर जो भागफल आपका है सो लिख लीजिएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका हल जो है हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर और वहां पर भी सेम इसी प्रकार से भिन्न के रूप में चेंज करने को जो है कहा गया। हम क्या करेंगे, भाग वहां पे करेंगे। और भाग के बारे में आप लोग जान ही चुके होंगे कि जो नीचे होगा उससे हम जो है ऊपर में भाग करेंगे। नीचे 4 आपका लिखा हुआ है ना, इस 4 से ऊपर के इस 5 में भाग आप करिएगा। जो कि अगर आप चेक करेंगे 4 के पहाड़ा में एक बारी में 4 हो जाएगा। 1 है ना, अगर आप चेक करिएगा ये जीरो आपका नहीं है। चूंकि यह जीरो आपका नहीं है ना, तो इसके प्रयोग से एक जीरो आपका हो जाएगा। और कुछ इस प्रकार से आपको मिला। लेकिन यहाँ पर भी एक कमी है कि जीरो आपको जो है नहीं मिला है। चूंकि यहाँ पर भी जीरो आपको नहीं मिला, तो हमारा कार्य होगा कैसे भी करके हमें जो है जीरो पे पहुंचना है। हम क्या करेंगे, इसी के प्रयोग से एक और जीरो यहाँ लिख लेंगे। और फिर 5 बार में कुछ इस प्रकार से होगा। आखिरकार जीरो आपको जो है मिल चुका है। और जब आपको जीरो पूरा मिला के मिल जाए, यानी कि प्रश्न आपका जो है हल हो चुका है। हम लिखेंगे 5/4 इक्वल ये जो लिखा हुआ है तो हम लिख लेंगे।
इस प्रकार से ये 5वां प्रश्न भी आपका हल जो है हो चुका है। बच गया एक आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो अगली बार हल जो है करवाया जाएगा।